वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2103 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 11 पद 31। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। प्रेरित मत्ती के द्वारा आलेखित प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में सूचित किए गए 3 महिलाओं में एक है राहाब। मत्ती 1:5। वह यरीहो शहर के चारों ओर बने शहरपना पर घर बनाकर रहने वाली एक वेश्या स्त्री थी। इस्राएलियों की न्याय व्यवस्था के अनुसार राहाब पथराव से मारे जाने योग्य थी। किसी भी प्रकार परमेश्वर के करीब आने या परमेश्वर की कृपा दृष्टि के पात्र बनने वह लायक नहीं थी, परंतु वह उन बातों पर जो उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के बारे में सुनी थी विश्वास करने वाली एक महिला थी। यहोशू अध्याय 2 पद 10 और 11। इतना नहीं था कि यहोवा परमेश्वर के बारे में जो कुछ वह सुनी थी उस पर उन्होंने विश्वास किया, बल्कि यह भी वह विश्वास करती थी कि यहोवा ही परमेश्वर है। अवश्य याद रखे, अनेकों देवी देवताओं को पूजने वालों के बीच में रहते हुए राहाब ये विश्वास करती थी कि आकाश के नीचे धरती के ऊपर यहोवा के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। राहाब का विश्वास केवल उसके मन मस्तिष्क में भरी कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि वह विश्वास वह उस समय काम में भी लाया जब उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी। यहोशू के द्वारा देश की जासूसी करने के लिए भेजे गए 2 जासूसों को वह यरीहो के राजा के सैनिकों के हाथों से बचाए भी, क्योंकि राहाब ये विश्वास करती थी कि परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है और वह अवश्य यरीहो शहर इस्राएलियों के कब्जे में होने देंगे। राहाब एक ऐसी महिला थी जिनको अन्य जाति से होने के कारण एक व्यक्ति के रूप में और चरित्रहीन महिला होने के कारण अपने काम धंधे के बदौलत भी परमेश्वर के पास आने की योग्यता नहीं था, परंतु अपने पास कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इसराइल के परमेश्वर पर उसका विश्वास उसका उद्धार के लिए कारण बन गया। वचन ये बात स्पष्ट कर रहा है कि विश्वास को परमेश्वर ने पूर्वकाल से लेकर अभी तक एक ऐसा मापदंड के रूप में रखा है जिसके द्वारा कोई भी भूमिका के लोग पवित्र परमेश्वर के पास अवश्य आ सकते हैं। इफिसी 2:8, इब्रानी 11:6। परमेश्वर के अस्तित्व और उनके उद्धार के कार्य पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसका पाप कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर के अनुग्रह पर शरण करने से आज भी परमेश्वर के उद्धार की प्राप्ति बिना कोई खर्च किए अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। रोमी 10:9। इसलिए आज मुझे इस सुबह के समय सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति, आपका पाप कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि आप पाप क्षमा और उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के साथ साथ ये विश्वास करें कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा और आपके पाप को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालकर कलवरी के क्रूस पर उनको पिता परमेश्वर ने बलि कर दिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह आपके पाप के दंड को सहकर जी उठा है, मर के जी उठा है, और इस बात पर परमेश्वर की उस उद्धार के मार्ग पर विश्वास करने के द्वारा आप भी पाप क्षमा और उद्धार अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।